बस रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्या? तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए एकदम ध्यान से, बहुत ही इजी है, और फिर उसका आंसर भेजिएगा। तो अनुराग आप तो भेज दिए, एक मिनट। अनुराग कोऑर्डिनेट बी और सी का जो है ना वो भेजिएगा। तो बी का कितना आया है, सी का किसका सर? आपने बी का निकाला होगा ना कोऑर्डिनेट, और सी का निकाला होगा, तब तो बनाए होंगे इक्वेशन। यस सर। चलिए ठीक है। हम ये बोले हैं कि कोऑर्डिनेट बी जो आप निकाले, कैसे बनाए हो ना, बी निकाले होंगे, सी निकाले होंगे। सर मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से बना। अच्छा ठीक है, चलिए ओके। तो मेरा बेना बी और सी का ही आ गया। मैंने मिड पॉइंट से पहले उन दोनों का निकाल लिया पॉइंट, फिर परपेंडिकुलर वाली लाइन का और एक इक्वेशन निकाला, फिर साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया। ठीक है, वही है। लेकिन सर, हाँ सर कोऑर्डिनेट ऑफ बी और सी भेजे सर। हाँ भेजिए। आदित्य आपका तो बी का कोऑर्डिनेट सही है और सी का भी सही है, लेकिन अनुराग और आदित्य दोनों के आंसर में तो अलग अलग क्यों है? अनुराग थोड़ा से मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, -40 होगा। हाँ तब सही है, ठीक। पीयूष आपका बी और सी दोनों गलत आ रहा है। और कोई बना रहे हैं? सर मिड पॉइंट का इक्वेशन और साथ में लाइन का इक्वेशन दोनों लगाने से बनेगा ना, या इससे भी कोई छोटा तरीका है सर? अच्छा ये फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, मिड इमेज का फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, ये सब बताएं नहीं बताए हैं अभी? नहीं बताया सर फ्रूट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन तो बनवाए थे सर, कोई हाँ फार्मूला नहीं बताया। फॉर्मूला नहीं बताए थे। अच्छा चलिए, डिस्टेंस बताए थे सर, डिस्टेंस का। समझ गया।
समीर आपका भी सही है। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना दिन में बनना चाहिए। कंसेप्ट क्या लगाएंगे वो जो है, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका दिया है और इसका दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का इमेज होगा बी और ए का ही इमेज होगा सी, बस लाइन बदल जाएगा। जब बी होगा तो ये लाइन लीजिए, जब सी होगा तो ये लाइन लीजिए। तो बस इसका इमेज निकालना है आपको। तो इमेज के लिए क्या बोले थे आप पहले, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम डिस्टेंस होगा, सेम नहीं, डिस्टेंस तो ये इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि ए बी का तो हमको मालूम, मतलब इसका मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का पहले इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए बी का इक्वेशन निकाल लेंगे तो उससे ये पॉइंट निकल जाएगा, और फिर वहाँ से डायरेक्टली हम इसका फिर मिड पॉइंट फार्मूला से इमेज निकाल लेंगे, और सेम एज इधर भी करेंगे, जिससे बी और सी निकलेगा। तो बी आ जाएगा -7,6 और सी आ जाएगा 11/5, 2/5। अब दोनों पॉइंट निकल गया तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन इमेज का एक फॉर्मूला होता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी होता है। तो चलिए अभी अब पहले वो बता देते हैं, हमको लगा कि बता चुके हैं, लेकिन नहीं बताए हैं, तो पहले हम वो बता देते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए पहले तो लिख लीजिए फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये एक लाइन है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाले हैं। तो अगर इसका इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये p अल्फा बीटा हो गया। तो ये m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे या किस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे वो बता रहे हैं। तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अगर ये लाइन ए बी है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -a/b, और स्लोप ऑफ पी एम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को हम x, y मान लें तो b/s ना 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 मैं इस दो, अब ये इसमें और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो y माइनस बीटा इक्वल टू x माइनस अल्फा। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग या नहीं समझे, सो बता दीजिए। तो ये फार्मूला क्या मतलब किस चीज का बोले? समझ गए। ये फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या उस निकालने के लिए एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला क्या होगा। ठीक है, फार्मूला ये फार्मूला नहीं है सर? नहीं, ये फार्मूला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ तक समझ गए, तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए a x माइनस अल्फा, b y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस b इंटू बी। क्या ये समझे आप लोग या नहीं समझे, ये पढ़े हैं कभी कि नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। अच्छा, तो मेन ये है, क्या सर कोई भी जानते हैं इसको कि नहीं जानते हैं? नो सर, कैसे आया सर, वही पूछना था। ठीक है, देखिए
तो देखिए 3/5 अगर लिख दे 6/10 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब सर देखिए कट के सेम हो जा रहा है। हाँ हाँ वही तो हम बता रहे हैं कि मतलब सेम हो जाएगा। कि हमने क्या किया यहाँ पर, पहले डिनोमिनेटर को हम नोमिनेटर से मतलब 3 × 5 किए, फिर क्या किए यहाँ पे 6 × 10 किए, डिवाइडेड बाय 5 × 5 किए और 10 × 10 किए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से करेंगे तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस ऐसे हम कर सकते हैं। समझ गए सभी? सर ये किसका फॉर्मूला है? फार्मूला नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शनल में है ये सब। रेशियो प्रोपोर्शनल अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये समझिए कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है सर एक बार कोई वो कंपोनेंडो डिविडेंडो सब यूज करके किया है ना सर। हाँ 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 वही चीज़ है। सर वो एक हाँ बार दिखाएगा ना? प्रीवियस पेज, हाँ यस। हाँ देख लीजिए। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं बोलिएगा, जो सिंपल रेशियो प्रोपोर्शनल है ये। कंपोनेंडो डिविडेंडो तो हो जाता है ऐड करना ना, सब्ट्रैक्ट करना। हाँ सर, हमको लगा वो सब मिला जुला के किए। ना ना ना, वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का होता है। चलिए तो हो गया। यस सर हो गया। चलिए अब अगर इतना समझ गए तो अब क्या करेंगे, इसको हटाइए। अब क्या होगा, यहाँ पर ax प्लस by माइनस a अल्फा प्लस b बीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ax प्लस by क्या लिख सकते हैं, माइनस c माइनस a अल्फा माइनस b बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कहने का मत, यहाँ तक समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ समझ तक? गए। तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो गया? सर हाँ बोलिए। तो माइनस से कैसे आया सर? हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए ax प्लस बी वाई कितना आएगा, माइनस सी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स तो वाई, ठीक है, हाँ तो हाँ एक्स ठीक वाई है लिए सर। थे, एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा इसीलिए। तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो गया, तो x माइनस अल्फा बाई ए y माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइन दिया हुआ है तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे m, अगर आपको p दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो ठीक है आप सर। हाँ तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब 12 में जाएंगे 3D पढ़िएगा तो वहाँ भी खाली z आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट इसी तरह का आ जाएगा। सर 2 मिनट दीजिए। हाँ हाँ देख लीजिए सर प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, हाँ प्रीवियस पेज देख लीजिए। हो गया सर। ठीक, सर वो वाला ही पेज निकालिए ना लास्ट वाला। हाँ हाँ सर जो क्वेश्चन दिए थे उसका सर पॉइंट्स का इक्वेशन क्या आया था सर? मतलब जो क्वेश्चन दिए हो थे, गया। जो क्वेश्चन दिए थे, यस सर। हाँ हाँ उसका आंसर कितना आया?
ये तो यार लिखे हैं, बी का इतना आया, सी का इतना आया। यस सर, उस चेक कर रहे थे। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लिखिए सर हाँ उस क्वेश्चन में तो बीसी का इक्वेशन पूछा था। हाँ, अब इमेज का फॉर्मूला देख लीजिए। तो बी और सी मालूम है तो इक्वेशन निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ, वही हम सोचे वो पूछ रहे। अच्छा अच्छा, तो फॉर्मूला ऑफ इमेज देखिए क्या होगा कि मान लीजिए एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप अगर ये मिरर है तो P का इमेज P अल्फा बीटा है, इसका इमेज Q है। एक मिनट रुक जाइए, तो इसका इमेज Q है, तो Q कैसे निकालेंगे? सर हाँ मिड पॉइंट फार्मूला से। हाँ, तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी। अब डिस्टेंस यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो बस यहाँ पर याद रखिएगा कि बस -2 कर देना है और सब कुछ वही रहेगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 क्या है? एक्स वन वाई वन तो सॉरी अल्फ़ा बीटा होगा, एक्स वन वाई वन नहीं कर देते। तो एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा बीटा हटा करके इसी को एक्स वन वाई वन कर दीजिए। मतलब ये हो गया पी का जो कोऑर्डिनेट होगा। ओके सर। तो एक्स वन वाई लिखिए, अल्फा बीटा लिखिए, कोई बात नहीं, बस याद रखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बस उसमें -2 नहीं होगा, मतलब 2 नहीं होगा, इसमें 2 आएगा और सब कुछ एक ही जैसा होगा। तो इमेज का फॉर्मूला सर जब भी 2 क्यों 2 क्यों, कैसे हुआ सर? डबल जो हो गया। हाँ डबल डिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए कि अब हम जहाँ पुट करेंगे, मान लीजिए तो ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये x1 प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा ना, और y1 प्लस हाँ वाई तो बाई टू, इसीलिए आ जाता है वो। बस उसको पुट करके देखिएगा तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इसको याद रखना है कि इमेज किस फॉर्मूला से निकालेंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला जो था ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, फार्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये हो गया फार्मूला ऑफ इमेज। ठीक है, सर इमेज एग्जैक्टली क्या हुआ? इमेज ये हुआ क्यू, उसका फॉर्मूला एक्स वाई निकालेंगे यहाँ से, एग्जाम्पल करा तो देते हैं। सर इसको दो गो इक्वेशन करके कल निकालना होगा ना। हाँ देख लीजिए, जैसे कि एक मिनट रुक जाइए, तो सर क्वेश्चन दीजिए ना, हम ही लोग सॉल्व। हाँ हाँ हाँ, आप ही लोगों को देते हैं कि मान लेते हैं कि ये है आपका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ए का कोऑर्डिनेट अगर 1,1 है तो बी सी का इक्वेशन निकालिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी।
चलिए आंसर भेजिए, देखते हैं, क्योंकि ये तो सर रैंडम। हम बी का कोऑर्डिनेट भेजे हैं, देखिए हाँ, ना सर। कोई दिक्कत नहीं, अब आंसर तो मेरे पास नहीं ना है, रैंडमली क्वेश्चन दिए हैं, ओ अच्छा, तो ठीक है देखते सर, तो हैं बना सब। हाँ, सबका अगर मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बनाएंगे। सब बनाइए, लेकिन बैठे मत रहिए, क्योंकि यही सीखना है। कि क्लास में भी बैठे तो बगल वाले बना रहा है तो आप बैठे हुए हैं, कि वो बना लेगा तो हम बोल लेंगे, और घर में बैठे हैं तो हम तो देख ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं, सबको बनाना है। शुरुआत कीजिए, सबका बनेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो आंसर भेजिएगा उसी का आईआईटी होता है, समझ गए। अभी तक का रिकॉर्ड इस साल का जो मैं देखा हूँ ऑनलाइन में, कि जो जो आंसर भेजते थे उनका आईआईटी हो गया, जो नहीं भेजते थे उनका अटक गए। उसके बाद गलत आ रहा है सर। क्या बोले हैं? सर मेरा कहीं गलत आ रहा है सर, फुट ऑफ जो एसी है ना सर, वो ए का कोऑर्डिनेट ही बता रहा है। तो एक का ही कोऑर्डिनेट बता रहा है, AC। अच्छा रुक जाइए तो। सर हाँ इसमें हाँ फुट हाँ, ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना क्यों है? नहीं एक मिनट रुक जाइए तो, हम देख लेते हैं। वो उसमें 2 मेरे दो माइनस, प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, ये गड़बड़ हो ही गया ना। इक्वेशन यहाँ 3 कर दीजिए, 3y कर दीजिए, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। हाँ, उसको 3y कर दीजिए ना, 3y होना चाहिए ना वहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। -1 = 0। देखिए सब चेंज कर दीजिएगा, 3y कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पहले y था। और किन्हीं का b नहीं आया? सर बी तो आ गया है। हाँ आपका ना, और बी तो भेजे हैं, बी हम भेजे हैं सर आदित्य शुरुआत में की। हाँ आदित्य भेजे हैं, और भेजिए, और तो कोई नहीं भेजे हैं। पीयूष आप कहाँ भेजे हैं? वो सर आप बोले फाइनल आंसर भेजने को, तो उसने नहीं भेजा। सर भेज ना, दिए। लेकिन दोनों का अलग अलग आ रहा है। आदित्य आपका अलग, दोनों का अलग अलग कैसे आ गया? एक्स और कोऑर्डिनेट मिल रहा है सर। कुछ नहीं मिल रहा है। बी जिनका आया है भेजिएगा। मयंक ये बी है, बी का कोऑर्डिनेट, हाँ सर, बी का ही भेजिए। तो ये तो आपका और भी अलग आ रहा है। चलिए ईशा और पीयूष, आप दोनों का तो सेम ही आया है। तो आदित्य आप चेक करिए तो, आपका कहीं गलती नहीं है, क्योंकि पीयूष का और ईशा का तो सेम आ रहा है। और किसी का हुआ है तो भेजिए, क्योंकि बना तो रहे होंगे। विशाल क्या हो रहा है, बना? आप कहीं बोले थे गलत हुआ है। देवाशीष आप भी आजकल नहीं भेज रहे, भेजिए। सब ट्राई करिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, ठीक है। कहने का मतलब है कोशिश करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से बनेगा। इसलिए अपनी तरफ से कोई कंजूसी नहीं काम करने में। और किन्हीं का नहीं आया बी का कोऑर्डिनेट, ये तो ताज्जुब की बात है। सर बी का कोऑर्डिनेट हमको तो मेरा सही लग रहा है। चलिए तो दो ने बोलेंगे, और भेजते तब ना पता चलता। पीयूष और मयंक आप था सुधार करिए, आपका तो पता नहीं आप किसका सही है, मैं कैसे कहूँगा, यही बात है। तो हम भी बनाते हैं, चलिए। हाँ सर, बी का आप निकालिए ना। हाँ हम भी सर बी बनाते हैं। का आंसर क्या आ जाएगा? 3√2 + 1, 3√2 + 1। अब ये वही तो बोल रहे हैं कि वो सब का अब आपका आ रहा है, लेकिन उन लोगों का कुछ और आ रहा है, तो वही देखना पड़ेगा। बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बी का कोऑर्डिनेट इमेज ही निकाल रहे हैं ना? हाँ ये बता दीजिए, इमेज निकाल रहे हैं ना सब? हाँ सर, इमेज ही यस निकाल। सर। हाँ, x + y - 5
और ये पॉइंट हो गया 1,1। तो देखिए निकालते हैं x माइनस 1/a y माइनस 1/ab माइनस ट्वाइस ऑफ 1 + 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 सर हाँ 3,3 होगा। अच्छा चलिए देख लेते हैं। अब हम तो निकाल ही रहे हैं। अब आप लोग जब तक जिनको भेजना है भेज दीजिए। तो ये हो गया 1 + -3, तो ये 3 हो गया। तो x माइनस 1 3 y माइनस 1। तो मयंक ईसा आप दोनों का सही है। और आप सब क्या कर रहे थे अब देखिए। सर मेरा भी था सर। सॉरी मयंक बोलते हैं, वही आप ही दोनों का। पीयूष और आदित्य, आदित्य आपका भी आया। ईसा, पीयूष और ईसा आप दोनों का सही था। ठीक है सर हाँ बोलिए। हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का 2 फॉर्मूला लगा दे रहे थे, 2 नहीं लिख रहे थे। हाँ तो यही ना दिक्कत है। सर तो हम ये भूल गए कि इमेज का ही फॉर्मूला है सर। हम पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं सर। बहुत लंबा गेम है। हाँ वो तो है ही, अभी फॉर्मूला बताए ना कि इसीलिए फॉर्मूला बताए। चलिए बी निकल गया। अब सी का कोई निकाले हैं? सर बस x निकल गया, y निकाल रहे हैं। चलिए निकालिए तो देखिए। मुझे कितना आसान है, और ये सब गलती कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सोचिए अपने आप से, पूछिए क्वेश्चन। कुछ था, कितना टाइम लगा हमको। तो इसीलिए है कि थोड़ा सा आप लोग अब इतना नहीं कर पाएंगे तब तो मुश्किल है। ईसा आपका ये आ रहा है, चलिए ठीक है। हाँ पीयूष आपका भी वही आया, तो अब तब तो यही होना चाहिए। और कोई? आदित्य भेजिए आप। विशाल आप आज खामोश होके बैठे हैं, क्या हुआ? कुछ बता नहीं रहे हैं आज। कहीं मार्केट में बाजार मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि आज धनतेरस। हाँ धनतेरस है तो हो सकता है कि बाजार में हो। तो बनाइए, बन नहीं रहा है क्या ये सब क्वेश्चन? भेज रहे हैं सर इसी। हाँ आज तो फिर जी ही ऐसा कोचिंग है जो क्लास चल रहा है, और तो सब धनतेरस में छुट्टी मनाएंगे। सर फिर अभी छुट्टी होगा क्या फिर जी में भी? कभी फिर जी में छुट्टी कहाँ होगा। रूटीन देख ही नहीं लिए होगा हैं, सर। कहाँ से ये छुट्टी। सर कल पढ़ा कर छुट्टी है शायद। हाँ कल पढ़ा के छुट्टी है, लेकिन हम तो छठ क्लास। पूजा तक है सर? ना ना, छठ पूजा तक कहाँ, संडे को क्लास लगा है तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे सर। संडे को क्लास लगा है। इधर हम भी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, हमको मौका मिलेगा अभी छुट्टी में। धड़ाधड़ आप लोगों का ये फेज 1 ख़त्म कर देंगे अब। इसीलिए कोई छुट्टी के मूड में नहीं रहिएगा कि अब दीपावली है तो छुट्टी, क्लास लगेगा। हम लोग का फेज 1 फेज 2 फेज 3 कब तक खत्म होगा सर? क्या बोले हैं? हम लोगों का फेज 1 फेज 2 फेज 3 कब तक खत्म होगा? जब आप ख़त्म कर देंगे, सब आप पे ठीक है डिपेंड है। जब आप लोग लगभग। ख़त्म कर देंगे। हम वैसे टारगेट तो मार्च का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे सही से तब। नहीं तो कहीं ये हुआ कि हम पढ़ाते गए, खाली सिलेबस ख़त्म करना है, तब तो उस क्या है, तो एक ही महीना में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पढ़ा, आप लोगों को पढ़ना भी तो पड़ेगा। एक अच्छा सी का कोऑर्डिनेट कुंदन आपका ये आ रहा है। ना आपका सर तो हम मैच नहीं किया। हाँ बोलिए। सर सी का x 11/3 आया है क्या पीयूष लोग का? ना गलत नहीं हो आया। रहा है ना। देखिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का। अच्छा इक्वेशन जो है आप दोनों का भी सही है, ठीक। देवाशीष बहुत मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है, कैसे काम चलेगा। देखिए मैं बताता हूँ इक्वेशन क्या था। 2x माइनस 3y, एक मिनट, -1 = 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे,
पॉइंट जो एक मान लीजिए कोई पॉइंट था ना ए तो 1 1 था, तो इसका इमेज निकालना है मान लीजिए। तो इमेज निकालेंगे तो क्या होगा फिर x माइनस 1/2। हाँ ईसा आपका सही है, आपका आ गया, इक्वेशन भी सही है और पॉइंट वो भी सही है क्योंकि दोनों आदमी का सेम आया है। अब हम भी देख लेते हैं। -3 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 4 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू ये -4, तो -4 हो गया और यहाँ पे 2, तो -2 होगा तो 4/13 हो गया ये। ठीक है, तो x अब निकाल लीजिए, यहाँ से आ गया x माइनस 1/2 इक्वल टू 4/13, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 8/13, तो x इक्वल टू 1 प्लस 8/13, तो ये आ गया 13 और 8 21/13। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब y निकाल लेते हैं, तो y होगा y माइनस 1/-3 इक्वल टू कितना है तो 4/13, 4/13, तो y माइनस 1 इक्वल टू -12/13, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 12/13, तो आ गया 1/13, तो b आ गया। सर हाँ इस दोनों फार्मूला पे क्वेश्चन थोड़ा सा भेज दीजिएगा क्या सर? हाँ हाँ भेज देंगे, क्या दिक्कत है उसमें तो। ताकि सर बुक में ऐसे मिलता नहीं है जल्दी से। हाँ हाँ ऐसे कल मिलेगा बुक में, तो अब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल देता है। क्या समझे आप लोग? अब तो बीसी का Yes, हाँ बीसी का इक्वेशन निकाल लीजिएगा, उसका हम नहीं बताते हैं, नहीं आप बोलिएगा तो बता देंगे क्योंकि भेजे हैं पीयूष और ईसा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और बनाइए, देखते हैं। सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो इक्वेशन निकल जाएगा ना सर? हाँ 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 आप निकाल के आंसर भेजिए ना, निकल जाएगा क्या, निकालिए अभी निकालिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ कि ये ABC एक ट्रायंगल है C, अब इसमें एंगल B का बाइसेक्टर, ठीक है, ये एंगल B का बाइसेक्टर है और ये जो है एंगल C का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए 1,1 और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो अब BE का इक्वेशन है, BE का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ BE जो है वो दे दिया, वो है आपका 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये B का इक्वेशन है। फिर लिखिए इक्वेशन ऑफ CF, इसका इक्वेशन लिख लीजिए x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको BC का इक्वेशन निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता, हाँ क्या, ये तो पहले ये बात मतलब समझ लीजिए क्योंकि वो हो सकता है कि आप लोगों को नहीं मालूम हो। इसमें क्या मतलब ये कैसे बनेगा, कोई बता सकते हैं, किन्हीं को है सर मालूम? एंगल का फॉर्मूला सर इसका यूज नहीं पड़ेगा इसमें? क्या बोले हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल का फॉर्मूला? नहीं ना ना, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन बना था वैसे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि अगर बाइसेक्टर है तो ए का इमेज कहीं ना कहीं बीई के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
BC पे कहीं भी ना कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ आ गया A डैश, एक मिनट, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एक दूसरे का इमेज होगा। मान लीजिए BE के रिस्पेक्ट में BA और BC एक दूसरे का इमेज है, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। तो अगर मालूम है तो A का कहीं ना कहीं तो आएगा ना इमेज BC पे। मान लीजिए यहाँ आया, सेम एज अब CF जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो CF के रिस्पेक्ट में A का इमेज कहीं ना कहीं तो आएगा, A डबल डैश मान लेते हैं इसको। हाँ सर। फिर 2 पॉइंट मिल गया BC का, इक्वेशन निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हो या एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ हो, आपको कंसेप्ट एक ही लगाना है कि A का ओके सर। हाँ इमेज निकाल लीजिए CF के अराउंड, तो ये A डैश आ जाएगा, और A का इमेज निकाल लिए BE के अलोंग तो A डैश निकलेगा। फिर 2 पॉइंट मिला, उससे इक्वेशन। तो कंसेप्ट वही है। अब आप लोग बनाइए, और बना करके सही से सब बनाइए, बैठिए नहीं, ट्राई करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करिए और सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आदमी क्या होता है, परिणाम पहले सोच लेता है, इसी कारण से डर भी जाता है और काम भी करना छोड़ देता है। अब परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है कर्म करना। अभी आप बैठे हैं पढ़ने, तो आपका काम है कि मैंने ये दिया है, इसको बना के भेजना, ये नहीं कि बैठे हैं और रुक जाइए। हम तो कुछ दिन बाद अब बोलेंगे, अगर बना रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप रफ क्या भेजे हैं वही रफ ही भेजिए, कम से कम बना तो रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। और कितना बचा तो इसीलिए ये भी होता है कि बैठे हुए हैं और क्लास बस चल रहा है, उधर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो महापाप कर रहे हैं, और पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज करना पड़े, कल करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए सभी बनाइए और भेजिए आंसर। चलिए बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। देखिए कौन कौन भेजे। ईसा भेजे, पीयूष भेजे। इस बार आप दोनों का आंसर अलग अलग, तो B और C का कोऑर्डिनेट भेजिए दोनों आदमी। आदित्य आपका तीनों का अलग आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट भेजिए। देखिए B और C का कम से कम एक भी तो मैच किया कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहा है। ये तो दिख रहा है आदित्य B इतना आया है, पीयूष आपका ये आया है, देवासी सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। पीयूष और ईसा आप दोनों का, पीयूष आपका सेकेंड जो है वो दोनों मैच सर। कर। हाँ बोलिए। हम आपको प्रोसेस भेजें क्या व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए कहाँ गलती है। गलती तो आप पकड़िए, खुद से कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम आप अकेले रहेंगे ना, हम तो बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप कोशिश करिए खुद भी पकड़ने का। आप भेजिए, मतलब कोऑर्डिनेट तो भेजे नहीं आप आदित्य। अच्छा एक नहीं कोऑर्डिनेट भेजे सर? एक भेजे हैं, भेजो। एक दोनों दो भेजे हैं, दो। हाँ दोनों भेजे हैं। अब दोनों सही है कि क्या नहीं, क्योंकि बहुतों का, आपका देवाशीष का भी आ रहा है, ईसा आपका भी आ रहा, मतलब एक मैच किया है, एक नहीं मैच किया है। चलिए सर अब मेरा ही गलती है सर। अब यही तो पता ही चल रहा है ना, क्योंकि आपका भी दोनों तो भेजे हैं, जो आपका फर्स्ट वाला है ना वो किसी का नहीं आया, ये चीज है। चलिए तो आप लोग जिनका हो भेजिए, अब हम भी बनाते हैं, देख लेते हैं। सर भेजिए हैं, वो फर्स्ट वाला मेरा गलती हो ही गया था सर। अच्छा फर्स्ट हो गया था, तो फर्स्ट ये भी किसी का नहीं आ रहा है, ये भी बात है फर्स्ट वाला। चलिए हम भी बनाते हैं, देख लेते हैं अब किनका सही है किनका गलत है। तो एक इक्वेशन है आपका 2x + 2y, लेकिन जब
तो तब तक जिनका बन जाए वो भेजिए, ठीक है। ये नहीं कि अब हम बना रहे हैं तो आपका काम खत्म, अब भेजना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भेजना है। ये है 1,1, तो इसका इमेज निकाल लेते हैं। सब भेजते जाइए। वाला कोऑर्डिनेट 6 6 है क्या सर? पता नहीं, अब हम ये कैसे कहेंगे, अब देख लेते हैं ना, रुकिए ना, तुरंत हमको तो तुरंत बन जाएगा, देख ही रहे हैं। बाई 2 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ 2 + 2 - 5 बाई 4 + 4, ये आ गया। तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। तो x - 1/2 इक्वल टू 1/4, तो इसे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो x - 1 इक्वल टू 1/2, तो x आ गया 3/2। फिर हम देखते हैं y - 1/2, हाँ बोलिए। तो y भी सेम ही होगा ना? हाँ y भी सेम होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो y भी 3/2। तो ये तो दोनों का सही था, ये आपका पीयूष ईसा ये तो सही था, और सर हम भी किसी भेजा। हाँ देवाशीष आपका सही है, और पीयूष, हाँ पीयूष आपका भी सही है, और तो कोई नहीं भेजे ये ना, और कोई नहीं भेजे। चलिए तो देख लीजिए अब इसमें क्या गलती हो रहा है, हमको अपने आप को पूछिए अपने मन से कि कहाँ पे गलती सर, की। हाँ बोलिए। नीचे में जो 2² + 2² लिखे ना, हाँ तो 4 + 4 8, हम वहाँ 4 लिख दिए 8 के जगह, इसीलिए। हाँ, तो थोड़ा सा इसको सुधार कीजिए, गलती तो इंसानी है, सभी करते हैं, लेकिन जो बार बार गलती करे वो तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गलती को सुधार करते हैं वो फिर अच्छे बन जाते हैं। चलिए दूसरा हम निकालते हैं, देखिए क्योंकि दूसरा में ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट तो मैच कर गया। सर आप होस्ट है ना, कोस्ट है सर? हम होस्ट हैं, होस्ट हैं। सर एक दूसरा वाला भेजा है कोऑर्डिनेट। देख लेते हैं पीयूष, अगर हाँ यही तो मैक्सिमम का आ रहा है तो यही होना चाहिए। सर हम भी भेजे हैं सभी का। हाँ तो ये आ रहा है सभी का, तो अब देख लेते हैं कि क्या है, हम भी निकाल लेते हैं। तो x - y -5 है, चलिए ठीक है, x - y -5 इक्वल टू 0, यही था ना, हाँ यही है, और पॉइंट हो गया आपका 1,1। तो इसका इमेज निकाल लेते हैं। तो x - 1/1, y - 1/-1, और यहाँ पे हो जाएगा -2 1 - 1 - 5 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 5 आ गया। तो x इक्वल टू 6 हो गया, और y - 1/-1 इक्वल टू -5, तो y आ गया -4। तो देखिए ये आया है मैक्सिमम लोगों का, लेकिन जिनका नहीं आया वो देखिए क्या गलती हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि पीयूष आपका है आया हुआ, और किन्हीं का है, मेरा भी तो सर। हाँ देवाशीष, आदित्य, ईसा आपका यही गलत था। चलिए ठीक है, तो इसीलिए अब दोनों एक छोटा सा गलती से सर लास्ट का इक्वेशन पूरा गलत है। हम बोले ही ना कि मान लीजिए ये मैथ जानते कैसा है, कि जैसे आप खाना खाने बैठे, एक बूंद नाली का पानी पड़ जाए उसमें, खाएंगे ना खा पा, वही चीज़ है, वही चीज़ है कि मतलब थोड़ा भी क्या सारा खाना फेंका जाएगा, वही हो जाता है। ठीक है, तो अब इक्वेशन तो निकाल लीजिएगा आप लोग। सर हाँ बोलिए। सर एक बार सी का कोऑर्डिनेट, सर सी का आंसर क्या था सर, प्रीवियस स्लाइड में जाइएगा। हाँ सी का तो यही तो निकाले हैं, यही तो सी का 6 - 4, अब बी अरे का, ये सी का था। सी का थोड़ी निकलेगा, ए सॉरी बी हम बोल रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना, ए बोले थे ना ए डैश और ए डबल डैश, उसका बी और सी का कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ए डैश और ए डबल डैश का होगा, ठीक है क्या हाँ वो चीज है। क्यों सर? ए और ए डैश से डबल डैश प्रीवियस कैसे स्लाइड सर? पे जाइएगा। क्यों हम बोले थे ना कि अब ए का इमेज बी तो नहीं ना होगा, हमने क्या बोला, ए जो का हाँ, इमेज कहीं ना कहीं बी सी पे होगा, तो उसका नाम ए डबल हाँ डैश दे सर। दिए, तो ये चीज था। सर आप यहाँ पर सॉल्व किए ए डैश को, हाँ तो वहां जाए, हाँ यहाँ आ गए,
सॉरी सर ए डबल डैश सर। अच्छा ए डबल डैश, तो ये रहा। सर इक्वेशन भेजिए सर। हाँ इक्वेशन भेजे हैं, चलिए वो तो निकाल लेंगे, अब बी और सी सही है तो सब निकाल ही लेंगे। हाँ सर वो तो हाँ चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, देखते हैं। इस बार तो 100% किसी का सही नहीं था, तो अब देखते हैं 100% आना चाहिए सही। तो बाइसेक्टर कंसेप्ट तो समझ गए पहले कि बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर हो, कंसेप्ट एक ही लगाना है। तो यहाँ फिर से लिखिए एंगल बाइसेक्टर, यहाँ फिर से लिखिए एंगल बाइसेक्टर। इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। पॉइंट ले लीजिए 1,1 और इसका ले लीजिए 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आप BC का इक्वेशन निकालिए। सो वहाँ 2x माइनस 3y है। 2x माइनस 3y, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो है 2x माइनस 3y, यहाँ पे एक काम करते हैं 11 लिख लीजिए। हाँ 11 लिख लीजिए, अब सही है। 2x माइनस 3y माइनस 11। अब करिए तो। नहीं तो अभी तो सेकंड, इसको एक और बढ़ा दीजिए ना, 12 कर, हाँ 12 कर दीजिए तो थोड़ा सा आप लोगों का इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको 12 कर दीजिएगा तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ इजी कैलकुलेशन का, सही तो बने। तो उसको 12 कर दीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 12 कर दीजिए, इजी हो जाएगा। सर डायरेक्ट इक्वेशन ही भेजना है। भेजिए, अगर वो मैच नहीं करेगा तब बोलेंगे पॉइंट, पहले इक्वेशन भेजिए। यहाँ पर देवाशीष सी मत बोलिए, आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो ए, या तो ऐसे लिख लीजिए। अगर ए डैश लिखने में दिक्कत होगा तो इधर m ले लीजिए, इधर n ले लीजिए, क्योंकि सी नहीं आएगा। क्योंकि ये मत लिखिए, नहीं तो फिर गलत समझ जाएंगे, उसका इमेज होता है। तो एग्जाम में तो गलती नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी को ऐसे बोलेंगे तो वो तो आपको डांट देगा।
तो आदित्य आप तो भेजे हैं, ठीक है भेजते जाइए, देख लेते हैं। सर BC का भी कोऑर्डिनेट भेजे क्या? हाँ भेजिए, बी और सी नहीं बोलिए, MN बोलिए। सर व्हाट्सएप किए हैं। अच्छा देख लेते हैं। एक तो देवाशीष और आदित्य, एक तो मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा है, और विशाल आपका भी डिफरेंट आ रहा है। दोनों डिफरेंट है सर। दोनों डिफरेंस है, दोनों एक नहीं, एक तो सही है, जो बी लिख के भेजे है ना वो सही है, सबका सही है, बी वाला सबका सही है, मतलब जिसको आप बी समझ रहे हैं, मतलब ए डैश या एम समझिए। और सर भेजे हम भी। अच्छा एक मिनट, हाँ देख लेते हैं, व्हाट्सअप किए हैं कि मैसेज किए हैं? पीयूष आप भेजे हैं, तो आपका भी एक तो सबसे मैच कर रहा है, दूसरा अलग आ रहा है, लेकिन दूसरा चलिए दूसरा अलग आ रहा है। सर हाँ बोलिए। तो आप पहले ना सर M ही निकालिए, मतलब जो अलग 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 आ रहा है। मतलब अलग जो आ रहा है वो देखिए आप हाँ लोग, सर। अच्छा उल्टा लिखे थे, ये तो हमको समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने, क्योंकि M इधर वाला है ना, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं कौन सा लाइन लिया गया है यहाँ पर। तो ये सही आया है सबका, N निकाल लेंगे हम, ठीक है, N डिफरेंट आ रहा है, N निकालते हैं। तो देखिए N निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4, और ये होगा y माइनस 1/-6 इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं अगर, तो -2 4 -6 -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया 16 + 36, ये हो गया। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा -9, और यहाँ कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 52, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 18, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 26 हो गया, तो ये हो जाएगा 9/, सर और 2 से कैंसिल कर सकते हैं सर, वो जो इक्वेशन के साइड वाला। हाँ हाँ वो बाद में करेंगे, तो 9/26 आया। तो अब देख लेते हैं, x माइनस 1/4 इक्वल टू क्या आ गया, तो 9/26, तो ये 2 से ये 13 आ गया, तो x माइनस 1 हो गया 18/13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 31/13। तो ये तो सही था, इसका y गलत आ रहा था, तो y कितना, y दोनों का अलग अलग था, तो y माइनस 1 वो देखे किनका सही है, तो y माइनस 1 -6 इक्वल टू 9/26, तो ये हो गया 3, ये हो गया 13, तो y माइनस 1 इक्वल टू -27/13, तो y इक्वल टू हो गया 1 - 27। -14/। हाँ तो ये विशाल आपका सही था, विशाल जो है विशाल ही ना, हाँ। और आप सर जो, मेरा हाँ, और पीयूष आपका भी सही है, और आपका तो आदित्य गलत था। अच्छा तो विशाल आपका सही था, तब देखिए
आपका, हाँ ना, आपका गलत था विशाल, इनका सही था, पीयूष का सही था। ठीक है, तो अब देख लीजिए मैंने दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल, एक का तो आ जाएगा 5 5, मतलब m की बात करेंगे तो ये आ गया 5 और -5, ये तो सबका आ रहा था। ठीक है, 5 और -5 m का, और n का आ गया ये आपका 31/13 और माइनस ये 14 ना, हम 17 का लिखे, -14/13 13, तो ये आ गया। एक मिनट, अच्छा 14 वैसे ही लिखा गया था 17 की तरह, हाँ। तो देख लीजिए ये आपका आंसर है। तो चलिए इस पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है, अब कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा रात को मैं, आप लोग हाँ सर भेज दीजिए। हाँ ट्राई करिएगा और उसको बनाइएगा। कंसेप्ट समझ गए सब कि मतलब एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर हो तो आप इमेज निकाल के कर सकते हैं। चलिए ठीक तो है, इसका इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे निकलेगा? अब मान लिया mn मालूम है तो mn का इक्वेशन निकाल लीजिए, वही तो हो जाएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? समझे ना, क्योंकि नो सर। क्यों, देखिए mn तो bc पर ही है ना, यस सर। तो अगर आप कहाँ गया, ये जो था a डैश bc पे है, तो अगर a डैश का इक्वेशन निकाल लेंगे तो bc का bc भी तो वही है, यस सर। तो हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है सर। ठीक, और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, तो चलिए अब जो है एक चीज और बता देते हैं कि अगर 3 लाइन दिया है, मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन क्या होगा? तो होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। तो ये होता है अगर 3 लाइन कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब समझते हैं आप लोग कि 3 लाइन जब एक ही पॉइंट से पास करेगा तो ये तीनों लाइन कंकरेंट लाइन कहलाता है। तो अगर तीनों लाइन कंकरेंट है तो सबका कोफिशिएंट ले लीजिए, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। इसका प्रूफ अगर देखा जाए तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए और थर्ड में पुट कर दीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वही आ जाता है, इसीलिए हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए ये कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइन। ठीक है सर सब, लिखने दीजिए ना। हाँ, कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइन। कॉन्करेंट मतलब क्या सर कि वो तीनों एक ही पॉइंट से हो से रहा है? हाँ पास करेगा, एक मिनट सर। उसी को कंकरेंट बोलते हैं। हाँ सर। चलिए अब इस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, बना के बताइए। फोर एक्स प्लस 7y इक्वल टू 9, उसके बाद है 5x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 और 9x माइनस वाई प्लस 6। तो आपको बताना है कि ये तीनों कंकरेंट है या नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिख के भेजना है। तो बताइए ये तीनों लाइन कंकरेंट है कि नहीं।
सर मेरा सही है कि गलत? देख लेते हैं। अच्छा कैसे कैसे बताऊं, गलत हो गया आदित्य। अच्छा गलत। कोशिश करिए, आराम से बनाइए, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जिसको बार बार हटाना चाहता हूँ वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसमें तो केवल डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर काहे गलती हो रहा है। निकाल दो। हाँ बताइए आप। मयंक आपका तो सही है। और एक ही बार आंसर भेजिएगा, दोबारा तो नहीं, क्योंकि इसका 2 ही ऑप्शन है। हाँ सर। हाँ, तो पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा तो सही हो ही जाएगा। तो सबको एक ही बार भेजना है। ईसा आपका गलत है। समीर आपका सही है। रोहित आपका गलत है। ये अल्टरनेट आ रहा है आंसर। आदित्य गलत, मयंक सही, ईसा गलत, समीर सही, रोहित गलत। अच्छा अब सही हुआ। रोहित गलत, पीयूष गलत। सर अब निकाल लीजिए तो। निकाल दें? हाँ चलिए सर। ठीक है। हम तो हाँ, मेन है कि जो भेज रहे हैं वो तो भेज दिए, और ये सब नहीं है क्या? हाँ चलिए, विशाल आप नहीं भेजे। सर डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही निकाले थे, एक जिसको एलिमेंट को छोड़ के उसका रो कॉलम हटा के वैसे मल्टीप्लाई करके, वैसे ही ना? विशाल आपका भी गलत है। हाँ वो तो आप सही बोल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 4 हो गया, 7 हो गया, -9, 5 -8 15 9 - 1 6। 6। इसी को तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 सर हम 16 लिख दिए हैं। 16 लिख दिए थे। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये हो गया 48 + 15 -7 30 - 105। 105 और -9, तो -5 + 72। 72। इसी को सॉल्व करिए तो 0 आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? देखिए तो सर हाँ बोलिए। सर वहाँ -7 कैसे आया सर? क्योंकि अल्टरनेट साइन होता है ना, प्लस माइनस ओ प्लस। बाप। बस अच्छा सर वही हम प्लस साइन कर दिए थे। अच्छा, तो क्या इसको 0 आप कहा जाएगा कि ये 0 करके दिखाएं? क्योंकि ये तो नहीं सर आ जाएगा। हाँ कब आ जाएगा सर? ये तो 4 5 का बच्चा भी कर लेगा। तो अब हमसे मत करवाइए। फिर भी किन्हीं को लगता है तो बता दें। क्या बोले हैं? 105 कैसे आया सर? 105 कैसे आएगा? 15 9 जा कितना होता है? So, अच्छा 135 135। अच्छा तब तो वो आदित्य आप बोले थे क्या? कोई बोले थे, हम तो ध्यान नहीं दिए इसीलिए। हाँ सर हम ही बोले। हाँ इसलिए गड़बड़ हो गया। चलिए तो ये भी गलत था आपका। 30 - 135। अब देखिए अब आ जाना चाहिए 0। ठीक है, सबको आ गया समझ में?
किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए तो अब एक क्वेश्चन इस पे और बनाइए। 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट देन p इक्वल टू। ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो p का वैल्यू बताइए कि दिस लाइन आर कंकरेंट देन p इक्वल टू। भेजे सर। गलत है आदित्य। सर जिस दिन एक गलत होता है ना, सारा उस दिन गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, लगे रहिए, होगा सही होगा, ठीक है ना। यस सर। कब भेजें? चलिए 2 आंसर आ गया, देखिए कौन कौन है। तो मयंक आपका तो सही है, बट 2 आंसर आ रहा है आपका मयंक, एक ही आएगा। सर अब देखिए तो मेरा। पीयूष गलत है, आयुष सही है, आदित्य सही है, ईशा गलत है। हाँ सर, वो पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव हाँ ओनली पॉजिटिव होगा। गलती से डिटर्मिनेंट का साइन को मॉड ले लिए थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए। देवाशीष आपका गलत है। तो यहाँ भी वही करना है, कुछ नया तो है नहीं। विशाल गलत है। यहाँ भी यही करना है कि 3 1 माइनस 2 p 2 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 3, इसको 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो अगर 3 लेंगे तो क्या होगा, -6 -3, और -1 लेंगे तो क्या होगा, तो -3p हो जाएगा, नहीं -3p + 6, उसके बाद -2 लेंगे तो -p - 4, ये आ भेज दी। गया। देख लेते। पीयूष नहीं, गलत है। सब पॉजिटिव हो गया सब उसका। हाँ हाँ सही बोले। तो ये हो गया -27, ये +3p -6 + 2p + 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। तो यहाँ से हो गया 5p माइनस कितना होगा, तो 25, तो p हो गया 5 आपका। तो देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो सब अच्छे से ट्राई करिए, आराम से बनेगा। एक क्वेश्चन और बनाइए।
kx माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद लिख लीजिए 2x माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस k इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। तो बताइए k क्या होगा? अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो k की वैल्यू क्या होगी? तो या तो k का 2 वैल्यू आएगा ना। 2 वैल्यू आ जाएगा। सर आंसर रूट में आ रहा है क्या? ये रियल है सर। ये पता नहीं, अब आप लोग बताइए, क्योंकि हमने रेंडमली अपने मन से क्वेश्चन दिया है। तो इसका ये आंसर रूट्स ये नहीं तो आ रहा है। ये रूट्स, तो इमेजिनरी आ रहा है सर। तो इसका मतलब क्या होगा? नो रियल वैल्यू ऑफ के, सही ना होगा आंसर, अगर नहीं आ रहा है तो सर आप सॉल्व कीजिए ना तो आपका भी आ। हाँ सर हाँ, वो फॉर्मूला से आ जाएगा सर। सर माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4/2a। वो देख लेते हैं। ये लोग तो बोल रहे हैं कि रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हाँ देख ले। रियल आ रहा है मतलब सर, रियल आ रहा है मतलब सर रूट में आ रहा है, टूट हाँ रहेगा हाँ नहीं। हाँ, तब तो हो गया सोल्यूशन, वही होगा। अभी हाँ पीयूष, आप जिनका इनका आ रहा है भेजिए। पीयूष तो भेज दिए आंसर, क्योंकि मेन है कि क्वेश्चन कुछ रिजल्ट तो आएगा ही रूट में, क्योंकि मैंने रेंडमली क्वेश्चन दिया है, कोई ऐसा सोच विचार के तो दिया नहीं है, तो आएगा। सर थोड़ा सा गलती हो गई आंसर में, दोबारा भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, जिसको 0 कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो k, और यहाँ पे हो जाएगा 7k माइनस 5, फिर प्लस 5,
चलिए भेजिए, सबका तो अलग अलग देख रहे हैं, तो मैं भी सॉल्व कर लूँ। ये हो गया -2k + 3, तो ये हो गया -2k + 3, ठीक है, यही होगा ना, हाँ -2k + 3, और -7 लेंगे तो -10 हो गया +21 = 0। तो ये हो गया 7k² - 5k - 10k + 15 माइनस तो +70, अच्छा एक मिनट, इसको तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया +11, तो -77 = 0। यहाँ तक सही है ना? कोई देखिए गलती नहीं हुआ है कहीं पे? यहाँ तक सही है? यस सर। चलिए ठीक। तो अब जो है, अब इसके आगे, तो ये हो गया 7k² स्क्वायर -15 पे और माइनस कितना होगा? -62 62 = 0। हाँ, तो इसका तो आएगा रूट रियल। हाँ सर, मतलब हाँ टूटेगा नहीं, भेजे। हाँ, तो आप लोगों का रोहित, आदित्य, उसके बाद देवाशीष, पीयूष आपका अलग आया है, ईशा आपका भी अलग आया है। पीयूष पहले जो आप भेजे थे वो गलत है क्या? यस सर, वहाँ पर हम सर 15 का स्क्वायर करना, ऐड करना भूल गए थे। तो वही सब फिर बाद में भेजे हैं, तो इसका मतलब वही गलती सब कर रहे हैं। देख लेते हैं हम भी सॉल्व करके। वही वाला सही था सर, हम ऐड करने के बाद फिर से ऐड कर दिया। अच्छा चलिए अब निकाल लेते हैं, अब तो आ ही गया है। तो 7k² - 15k - 62 = 0। तो k आ जाएगा 15 ± √225 + 28 × 62, ये हो गया डिवाइडेड बाय 14। तो 15 ± इसको आप लोग 196 सर, तो 196 बना रहा है। अच्छा 1961 तो 1961 डिवाइड बाय, तो यही हो गया आंसर बस। यस सही है। सर, हम लोग का अगला क्लास में जा सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? सर, अगला क्लास में जा सकते हैं? देखिए ये मेन तो आप सब आपका है ना डिसीजन, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको अब काम है जरूरी तो आप जाइए। काम नहीं है सर, बोले अगला क्लास है सर। क्लास है सर, क्लास। हाँ तो हम आप क्लास छोड़ रहे हैं, अब तो हम ख़त्म ही कर रहे हैं क्लास। हमको लगा सर और पढ़ने के लिए। ना ना ना, अब नहीं, अब कितना, मेरा भी क्लास है ना दूसरा, अब Yes. 12, हाँ अब 12 में है, तो अभी अब पढ़ाएंगे तो फिर उन लोगों को कैसे करेंगे। तो चलिए इतना ही है, सब अच्छा से प्रैक्टिस 12 में करिए। क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? 12 में तो अभी 3D पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सभी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए,